जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है चर्चित महिलाएं। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में हमें यह जरूर बताएं कि आपने 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। तो देखो दोस्तों, 52वें नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये इस साल आशा पारिक के लिए दिया गया है। ओके, और आपको यहां से एक फैक्ट याद रखना है कि आशा पारिक को ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये 2022 में दिया गया है। लेकिन किस साल के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो इनको ये पुरस्कार जो है ये 2020 के लिए दिया गया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आशा पारिक से रिलेटेड जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको। तो दोस्तों, आशा पारिक जो हैं ये बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, फिल्म निर्माता हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं। ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को कर्नाटक राज्य में हुआ था। ये आपको जरूर याद रखना है। जब भी कोई महिला या पुरुष चर्चाओं में रहता है तो उसका राज्य जरूर पूछा जाता है कि वो किस राज्य से बिलोंग करता है या फिर करती है। ओके, ये 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी की प्रमुख भी रही हैं और इनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, आशा पारिक जो हैं ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला बन गई हैं, यानी कि इनसे पहले 6 और ऐसी महिलाएं हैं जो इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुकी हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय मूल की किस महिला को यूके कैबिनेट में गृह सचिव का पद मिला है। दोस्तों, भारतीय मूल की महिला हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सोहेला वेवरमैन। ठीक है, और इनको यूके कैबिनेट में गृह सचिव का पद मिला है। दोस्तों, यूके कैबिनेट में गृह सचिव का जो पद है ये अपने देश के गृह मंत्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। क्या नाम है इनका? सोहेला वेवरमैन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं, इनका नाम क्या है? तनुजा नेसरी, और इनको यूके की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको ये पुरस्कार जो है ये भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यदि आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है जनवरी 2022 से और अब तक का करंट अफेयर्स यदि आपको पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही कम समय में, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों? इस ई बुक में आपको जनवरी 2022 से और अब तक का करंट अफेयर्स मिलेगा, 50 से ज्यादा टॉपिक मिलेंगे और इन टॉपिक के अलावा 1650 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि पिछले 20 महीनों का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, यानी जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारी पिछले 20 महीने की ई बुक को बाय कर सकते हैं, या फिर आपको हाफ ईयरली ई बुक को बाय करना है तो आप हमारी हाफ ईयरली ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई है। दोस्तों, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो है ये ज़ारा रदरफोर्ड बन गई हैं। ओके, हम बात करें दोस्तों फैक्टों की, तो जो ज़ारा रदरफोर्ड हैं ये मात्र कितने साल की हैं? मात्र 19 साल की हैं। ठीक है, और ये प्लेन के माध्यम से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। इनसे पहले अमेरिका की और 30 साल की साइस्टा वेस के पास में ये रिकॉर्ड था, तो ये रिकॉर्ड जो है ये ज़ारा रदरफोर्ड ने ब्रेक कर दिया है और इन्होंने अपना नाम जो है ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी करवाया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में बांग्ला एकेडमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, बांग्ला
बांग्ला एकेडमी पुरस्कार जो है ये पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, जो बांग्ला एकेडमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत इसी साल करी गई है। ठीक है, और पहला बांग्ला एकेडमी पुरस्कार जो है ये दिया गया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी को ये जो पुरस्कार है, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? कविता बिटान। ठीक है, तो कविता बिटान पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों, सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम क्या है? उनका नाम है रामबाई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट, नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात के वडोदरा में इसका आयोजन किया गया। ओके, और इस प्रतियोगिता में हरियाणा की रहने वाली रामबाई जो कि 105 वर्ष की आयु की हैं और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इस प्रतियोगिता के अंदर। ठीक है, इन्होंने जो है 100 मीटर की रेस को 45 सेकंड में पूरा किया और 200 मीटर की रेस को इन्होंने 1 मिनट 52 सेकंड में पूरा करके 2 गोल्ड मेडल हासिल करे हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई, और पीसीआई की फर्स्ट लेडी चेयरमैन जो हैं ये बन गई हैं रंजना प्रकाश देसाई। कौन बन गई हैं? रंजना प्रकाश देसाई बन गई हैं। और हम बात करें कि रंजना प्रकाश देसाई ने किसका स्थान लिया है तो इन्होंने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है पीसीआई, तो पीसीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। देखो दोस्तों, मैंने पढ़ाने के तरीके में एक चेंजमेंट किया है कि अब मैं आपको स्लाइड के माध्यम से पढ़ाता हूं। ठीक है, स्लाइड के माध्यम से पढ़ाने में क्या फायदा होता है कि यहीं पर आपको क्वेश्चन दिख जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर दिख जाता है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी आपको यहीं पर दिख जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो तरीका है पढ़ाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। और यदि आपको कोई फीडबैक देना हो, आपको लगता है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कम आ रही है, पढ़ाने का जो तरीका है, जो स्पीड है ये कम या ज़्यादा है, कोई भी फीडबैक हो आप हमें ज़रूर दें, क्योंकि जब तक आप हमें फीडबैक नहीं देंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हम किस टाइप से पढ़ा रहे हैं, हमारी कमियां क्या हैं। हम अपने आप में बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप फीडबैक ज़रूर दें कि आप क्या चाहते हैं और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेविलियर डेला लीजन डोहेनूर से सम्मानित किया गया? दोस्तों, फ्रांस का जो शीर्ष नागरिक सम्मान है उसका नाम है सेविलियर डेला लीजन डोहेनूर। ठीक है, और ये किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया है? दोस्तों, ये दिया गया है डॉक्टर स्वाति पीरामल के लिए। जो डॉक्टर स्वाति पीरामल हैं ये पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरमैन हैं और इनको फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया है। इस सम्मान का नाम क्या है? सेविलियर डेला लीजन डोहेनूर, या फिर इसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है। ठीक है, और इससे सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति पीरामल के लिए। और स्वाति को यह पुरस्कार उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सभी लोगों को पता है कि द्रौपदी मुर्मू बनी है। ओके, हम फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, और ये एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई थी और इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। ओके, और मुर्मू जो है ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद में ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। रामनाथ कोविंद जो हैं ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? दोस्तों, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री जो हैं ये चो सन हुई बनी है। कौन बनी है? चो सन हुई। अब यहां पर बात हुई है उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? पियोंग यांग। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो उत्तर कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो किम जोंग उन जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की पहली महिला विदेश मंत्री जो हैं ये चो सन हुई बन गई हैं।
नेक्स्ट वन की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अंदर और भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है ये रुचिरा कंबोज के लिए बनाया गया है। किसके लिए? रुचिरा कंबोज के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? दोस्तों जेएनयू की पहली महिला कुलपति जो है ये शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं दोस्तों? हरप्रीत चंडी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हरप्रीत चंडी हैं ये ब्रिटिश सेना की और 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी हैं, ठीक है। और ये साउथ पोल पर बिना किसी के समर्थन और मदद के पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर और बिना ऑक्सीजन के पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्याली वसाक। नाम याद रखना, क्या नाम है इनका? प्याली वसाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखो दोस्तों 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की और 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये प्रियंका मोहिते बन गई हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में फीका कहा जाता है। तो फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बन गई हैं लीसा स्टलेकर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें तो जो लीसा स्टलेकर हैं ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हैं, ठीक है। और ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। हम बात करें फीका की, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1998 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट जो हैं ये अभिलाषा बराक बन गई हैं। और अभिलाषा बराक की यदि हम बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। कहाँ से? ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में आईबीए कहा जाता है। और आईबीए की एक एथलीट समिति है, इसकी नई अध्यक्ष जो हैं ये लवलीना वोरगेहन बन गई हैं। ओके, हम बात कर चुके हैं आईबीए का फुल फॉर्म की। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और जो आईबीए है ये पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग के खेलों को रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अपना ब्रांड एंडोर्सर जो है ये किस महिला क्रिकेटर के लिए बनाया गया है? शेफाली वर्मा के लिए। ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गुजरात। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथ वॉर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? दोस्तों एलिजाबेथ वॉर्न जो हैं ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी हैं। और ये फ्रांस के कौन से नंबर की प्रधानमंत्री बनी हैं? तो 102वें नंबर की प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 और इसका खिताब जो है ये सिनी शेट्टी ने जीत लिया है। किसने? सिनी शेट्टी ने। हम बात करें डिटेल की तो जो सुनी शेट्टी हैं ये 21 वर्ष की हैं, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? कर्नाटक की ये रहने वाली हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सिनी सदानंद शेट्टी इनका पूरा नाम है। और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन जुलाई 2022 को मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। और सिनी शेट्टी को मानसा वाराणसी ने ताज पहनाया है। मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020 रह चुकी हैं। और सिनी शेट्टी जो हैं यह एक भरतनाट्यम डांसर भी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज ये इस साल अपने देश की लेखिका को मिला है। और किसको ये पुरस्कार मिला है? तो गीतांजलि श्री के लिए ये पुरस्कार मिला है। हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों भारतीय लेखिका हैं, इनका नाम है गीतांजलि श्री।
और इन्होंने पहली बार अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, और इस उपन्यास जो रेत का मकबरा उपन्यास है, इसके ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम क्या है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने किया था। और 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है ये किसके लिए दिया गया था? तो डेविड डियोप के लिए दिया गया था। तो 21 और 22 दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार, और दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार है इस पुरस्कार का नाम है गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। ठीक है, तो 2022 में ये अवार्ड किसके लिए दिया गया है? दोस्तों 2022 में ये अवार्ड जो है ये केन्या देश की रहने वाली हैं अन्ना काबले दुआ, इनके लिए दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो केन्या की अन्ना काबले दुआ हैं ये अपने गांव की पहली ग्रेजुएट महिला हैं। ठीक है, और इनको समाज में स्वास्थ्य एवं शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि 12 मई 2021 को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये अभी 1 साल पहले ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, महिला क्रिकेट में उनके नाम पर इनमें से कौन सा रिकॉर्ड है? तो दोस्तों झूलन गोस्वामी ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनके नाम पर 2 रिकॉर्ड हैं, एक तो इंटरनेशनल मैच में ये सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर हैं और दूसरा रिकॉर्ड इनके नाम पर है कि ये वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों जो रिकॉर्ड हैं ये इनके नाम पर हैं। और झूलन गोस्वामी जो हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों याद रखना ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान किया गया है? तो देखो दोस्तों जो ईडन गार्डन स्टेडियम है ये कहाँ पर है? ईडन गार्डन स्टेडियम जो है ये कोलकाता में है। ठीक है, और इसी में एक स्टैंड है। ठीक है, इसी स्टेडियम का एक स्टैंड है और इस स्टैंड का नाम जो है ये झूलन गोस्वामी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट बन गई हैं। ठीक है, हम बात करें फैक्टों की तो जो विनेश फोगाट हैं ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में अपना दूसरा मेडल जीता है। ठीक है, और 2022 में चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले ये वर्ष 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। ठीक है, तो ये 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? दोस्तों अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान जो हैं ये अंतिम पंघाल बन गई हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन 2022 में कहाँ पर किया गया था? तो बुल्गारिया देश में। कहाँ पर? बुल्गारिया देश में इसका आयोजन किया गया था। और जो अंतिम पंघाल हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हरियाणा राज्य के हिसार जिले से संबंधित हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले से ये संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बन गई हैं? दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ जो हैं ये ए मड़िम खलाई बन गई हैं। कौन बन गई हैं? ए मड़िम खलाई। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किसने जीती है? दोस्तों स्पेलिंग बी प्रतियोगिता ये अमेरिका की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और ये जीती है भारतीय मूल की किसी महिला ने। ठीक है, भारतीय मूल की एक स्टूडेंट हैं, एक छात्रा हैं, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है हरीना लोगन। ठीक है, और ये भारतीय मूल की हैं। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बन गई हैं? दोस्तों यूनिसेफ की जो नई प्रमुख हैं ये कैथरीन रसेल बन गई हैं। कौन बन गई हैं? कैथरीन रसेल। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? दोस्तों नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद जो हैं ये एस फोंगनॉन कोन्याक बनी हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो देखो दोस्तों भारतीय युवा महिला उद्यमी और इनका नाम क्या है? इनका नाम है रश्मि साहू। ठीक है, और रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है। दोस्तों महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जो है ये रुथ ओजुकी ने जीता है। किसने जीता है? रुथ ओजुकी ने। हम बात करें डिटेल की तो प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका हैं और ये फिल्म निर्माता भी हैं। नाम क्या है? रुथ ओजुकी। और इन्होंने अपने उपन्यास दी बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पटीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं। दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये माधवीपुरी बुच बनी हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें माधवीपुरी बुच ने किसको रिप्लेस किया है तो दोस्तों इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। अब यहां पर बात हुई है सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। स्थापना 1992 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसकी नई अध्यक्ष जो हैं ये माधवीपुरी बुच बन गई हैं। सेबी का प्रमुख कार्य क्या होता है तो जितने भी शेयर मार्केट हैं, ठीक है, उनमें जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, इसके साथ साथ में जो शेयर मार्केट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सभी पर कौन कंट्रोल करता है तो सेबी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों गुजरात विधानसभा और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये नीमाबेन आचार्य बन गई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी पहली महिला निदेशक जो हैं ये डॉक्टर धृति बनर्जी बन गई हैं। कौन बन गई हैं? डॉक्टर धृति बनर्जी, ठीक है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 और ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। इनका नाम क्या है? सिंथिया रोजनजवेग, ठीक है। तो सिंथिया रोजनजवेग के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। दोस्तों ओलंपिक में और लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये पीवी सिंधु बन गई हैं। कौन बन गई हैं? पीवी सिंधु। एक तो इन्होंने जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 में तो इसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। और ये ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये आरिफा जोहरी के लिए दिया गया है। ओके, हम बात करें डिटेल की तो अप्रैल 2022 में दिया गया है मीडिया फाउंडेशन के द्वारा और वर्ष 2021 का है उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार। किस साल का है? 2021 का। लेकिन कब दिया गया? अप्रैल 2022 में। और आरिफा जोहरी जो हैं ये मुंबई की पत्रकार हैं, ठीक है, और ये मुंबई में scroll.in में रिपोर्टर हैं। और ये पुरस्कार जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पहली अश्वेत महिला जज जो हैं ये केतनजी ब्राउन जैक्सन बन गई हैं। कौन बन गई हैं? केतनजी ब्राउन जैक्सन। अब दोस्तों यदि हम बात करें अमेरिका की तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। और यदि हम बात करें इसकी करेंसी की तो अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और ये भारतीय मूल की हैं और भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं अमेरिका की। नाम है इनका कमला हैरिस। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें इसी क्रम में तो हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है। दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला जज जो हैं ये ज्योति शर्मा बन गई हैं। कौन बन गई हैं दोस्तों? ज्योति शर्मा बन गई हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो हैं ये आयशा मलिक बनी है। कौन बनी है दोस्तों? आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो सम्मान है ये सम्मान दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा के लिए। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल की बात करेंगे तो कबीर खान की फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान और बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और हर्षाली को
ये अवार्ड किसने दिया है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा हर्षाली मल्होत्रा के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मुन्नी का किरदार इन्होंने निभाया था, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे। इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है, और हर्षाली मल्होत्रा जो हैं ये अभी इतनी बड़ी हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋतु खंडारी भूषण किस प्रदेश की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी है? दोस्तों ऋतु खंडूरी भूषण जो हैं ये उत्तराखंड की, ठीक है, और ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हैं। और यदि हम बात करें कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, तो ये कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दोस्तों भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये प्रियंका नोटक्की बन गई हैं। कौन बन गई हैं? प्रियंका नोटक्की। और यदि हम बात करें कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की? ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय मूल की महिला नौसैनिक हैं, इनका नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम है शांति सेठी। ठीक है, और इनको अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, तो कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है। नाम याद रखना, नाम क्या है इनका? शांति सेठी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति का शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार भारतीय मूल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर भारतीय प्रभाकर को बनाया गया है? तो देखो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार जो है ये भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक को बनाया गया है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर भारतीय प्रभाकर। ठीक है, और डॉक्टर भारतीय प्रभाकर जो हैं ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो हम नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये बन गई हैं कैटलिन नोवाक। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कैटलिन नोवाक ने जोनेस एडर का स्थान लिया है। अब यहाँ पर बात हुई है हंगरी देश की, तो हंगरी जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है और इसकी करेंसी क्या है? फोरेंट। और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये कैटलिन नोवाक बन गई हैं। ओके, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कैटलिन नोवाक का फोटो है। चलिए नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों होंडुरास देश और इसकी पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये सियोमारा कास्त्रो बनी है। कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। और सियोमारा कास्त्रो की यदि हम बात करें तो ये जो हैं ये होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये देश की 56वीं राष्ट्रपति बनी हैं। अब होंडुरास देश की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो टोगू सिगल्पा यहाँ की राजधानी है। करेंसी है लेम्परा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो सियोमारा कास्त्रो यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजला बोडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? दोस्तों नजला बोडेन रोमधाने जो हैं ये पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं ट्यूनीशिया देश की। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है ट्यूनीशिया देश की, तो ट्यूनीशिया देश जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी राजधानी ट्यूनिस है और यहाँ की करेंसी है ट्यूनीशियाई दीनार। यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई हैं नजला बोडेन रोमधाने और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो केस सैयद जो हैं ये ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं? दोस्तों पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर जो हैं ये बन गई हैं ओइनम बेम्यम देवी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, पद्मश्री जो है ये देश का कौन से नंबर का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है? तो ये देश का चौथे नंबर का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है ये एम्बर ब्रेकेन ने जीता है। जो एम्बर ब्रेकेन है ये कनाडा की एक फोटोग्राफर हैं और इन्होंने कमलूब्स रेजिडेंशियल स्कूल टाइटल से एक फ़ोटो क्लिक करी थी और इसी फोटो के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है? तो देखो दोस्तों भारतीय महिला हैं
इनका नाम क्या है? दिव्या हेगड़े, ठीक है। और ये कर्नाटक की एक जलवायु कार्यकर्ता हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार जो है ये रिजवाना हसन ने जीता है। किसने जीता है? रिजवाना हसन ने। हम बात करें रिजवाना हसन की तो ये बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की सीईओ हैं और इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण, अवैध भूमि विकास के खिलाफ में कई मामले उठाए, ठीक है। और इन सभी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। नाम जरूर याद रखना, इनका नाम क्या है? रिजवाना हसन इनका नाम है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की रेशमा मरियम राय जो हैं ये सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं? दोस्तों रेशमा मरियम राय ये देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये केरला से संबंधित हैं, ठीक है। नाम है इनका रेशमा मरियम राय और ये 21 साल की हैं, ठीक है। 21 साल की हैं और ये देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। तो ये किस पंचायत से चुनी गई हैं? तो केरल की पंचायत है, उस पंचायत का नाम है अरवापुलम ग्राम पंचायत, ठीक है। तो अरवापुलम ग्राम पंचायत से ये पंचायत अध्यक्ष बनी हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का नाम बताइए। दोस्तों देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का नाम है आर्या राजेंद्रन। क्या नाम है? आर्या राजेंद्रन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आर्या राजेंद्रन जो हैं ये 21 साल की एक कॉलेज छात्रा हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये केरल के तिरुवनंतपुरम निगम का इनको मेयर चुना गया है। इसके साथ में आर्या राजेंद्रन जो हैं ये मेयर पद पर नियुक्त होने वाली भारत की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं, ठीक है। तो आर्या राजेंद्रन का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? दोस्तों दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति जो हैं ये कर्णम मालेश्वरी बन गई हैं। कौन बन गई हैं दोस्तों? कर्णम मालेश्वरी। कर्णम मालेश्वरी जो हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं और दिल्ली सरकार ने कर्णम मालेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है। ये वेट लिफ्टर हैं यानी कि भारोत्तोलक हैं और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ओलंपिक में ये कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, ठीक है। और ये ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों भारतीय मूल की नर्स हैं, उनका नाम है कला नारायण स्वामी, ठीक है। और इनको सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। एक्चुअल में कोरोना महामारी के दौरान एक योद्धा के तौर पर काम किया था कला नारायण स्वामी ने, ठीक है, सिंगापुर में, और इसीलिए इनको सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? दोस्तों भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं आयशा अजीज। जब आयशा अजीज पायलट बनी थी तब इनकी उम्र कितनी थी? 25 साल थी, ओके। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो जो आयशा अजीज हैं ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी बनाया गया है? हिमा दास को डीएसपी बनाया गया है असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में इनको डीएसपी बनाया गया है, ठीक है। और हिमा दास का एक निकनेम है, ये पूछा जाता है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल एसपी बनाया गया है? तो मीराबाई चानू को एडिशनल एसपी बनाया गया है मणिपुर राज्य के अंदर। कहाँ पर? मणिपुर राज्य के अंदर इनको एडिशनल एसपी बनाया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू? तो ये मणिपुर राज्य से ही बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड लीग क्रिकेट, इसको शॉर्ट में एलएलसी कहा जाता है, तो एलएलसी ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों सबसे पहले एलएलसी होता क्या है आप समझ लो। तो एलएलसी यानी कि लीजेंड लीग क्रिकेट जो है, जो पूर्व क्रिकेटर होते हैं, जो क्रिकेटर रिटायर्ड हो जाते हैं, उनका एक खेल है, ठीक है। और एलएलसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये झूलन गोस्वामी के लिए बनाया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच कौन बनी है? तो देखो दोस्तों, पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम और इसकी पहली महिला कोच जो हैं ये सारा टेलर बनी है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारा टेलर की बात करेंगे तो ये इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें
और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? दोस्तों कर्नाटक की नई मुख्य सचिव जो हैं ये बंदिता शर्मा बन गई हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम और इसकी नई कप्तान जो है ये सविता पुनिया बन गई हैं। कौन बन गई हैं दोस्तों? सविता पुनिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? दोस्तों रेखा शर्मा जो हैं ये भारतीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं और इनका कार्यकाल 2025 तक के लिए यानी कि 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों WTO की पहली महिला डीजी जो हैं ये नाकोजी ओंकोजी एबेला बन गई हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1995 में इसकी स्थापना करी गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और अभी तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लता मंगेशकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लता मंगेशकर जी का जो जन्म है ये 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में और इंदौर में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लता मंगेशकर अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं। तो यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों जो लता मंगेशकर हैं ये प्रसिद्ध गायिका थीं। 6 फरवरी 2022 को मुंबई में और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर इंदौर में हुआ था और लता मंगेशकर ने साल 1942 में महज 13 साल की आयु में अपने कैरियर की शुरुआत कर दी थी। इन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। याद रखना लगभग 30,000 गाने इन्होंने गाए हैं। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। स्टार बना लो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत रत्न कब दिया गया था इनको? 2001 में। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनको दिया गया था। लता मंगेशकर के 5 उपनाम हैं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं कि भारत की स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। राष्ट्र की आवाज किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। बॉलीवुड की नाइटिंगेल किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। स्वर साम्राज्ञी किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। सहरावती की आवाज किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करना है, आप चाहते हैं कि जो तैयारी आप करें वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बाहर ना जाए, पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएं, तो आप लोगों के लिए मैं बार बार बोलता हूं और जो स्टूडेंट हमारी ई बुक को बाय कर चुके हैं आप उनके फीडबैक देखेंगे तो आप कहेंगे, और यदि आप ई बुक बाय करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे वाह सर आपने क्या मेहनत करी है, इतनी मस्त ई बुक हमने आज तक नहीं पढ़ी है। आप अपनी जुबान से खुद कहेंगे। जनवरी 2022 से अब तक की करंट अफेयर्स यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारी ए वाली ई बुक बाय कर सकते हैं। ठीक है, पहली ई बुक बाय कर सकते हैं। यदि आपको जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी दूसरी वाली ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई बुक को बाय करने में, खरीदने में कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो रही है, डिस्क्रिप्शन में आपको फोन पे पेटीएम नंबर दिया है, डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको विद इन 5 सेकंड के अंदर ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि केंद्र सरकार ने अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि देश का नया CDS किसके लिए बनाया है। अभी मैंने बढ़ाया था कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, 100 लगभग मैंने क्वेश्चन कराए थे और वहां पर जो नई नियुक्तियां हुई हैं या फिर जो महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया था, वहीं से ये क्वेश्चन लिया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में विथ डिटेल के बताना है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने भाइयों के साथ में। आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडीज रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमारी मेहनत की कदर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इसी प्रकार से बिल्कुल बिना बकवास के कम
समय में ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक कहां पर मिलेगी? आई बटन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता भाई बहन का सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।